हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों। मैं विवेचना आप सबके सामने पुनः एक बार फिजिक्स का टॉपिक लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ हम एसीएफ सीजीपीएससी व्यापम के सारे क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड जो मात्रक टॉपिक से या यूनिट टॉपिक से संबंधित है उनके कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं यह सीरीज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 131 लीटर, सेकंड 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 179 लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 201 लीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। बैरल, हम तेल की मात्रा को बैरल में पहले नापा करते थे, पर आज हम तेल की मात्रा को घन मीटर में नापते हैं या क्यूबिक मीटर्स में नापते हैं। देखिए पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। ये सब उसके मान दिए हुए हैं, यदि आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, वरना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन फर्मी मीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। ठीक है, एक माइक्रोन 10 की घात -6, यहाँ पर एक गलती है, ये 10 - 6 ऐसा लिखा हुआ है, वो होगा 10 की घात -6 मीटर। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक नैनोमीटर 10 की घात सेम 10 की घात -9 मीटर होगा, यह 10 की घात -10 मीटर होगा और यह 10 की घात -15 मीटर होगा। ठीक है, इन चारों विकल्पों में हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, मतलब फर्मी मीटर होगा हमारा सही आंसर। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है हम देखते हैं ऑप्शंस। देखिए जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव और जल की मात्रा। मुझे ऐसा लगता है कि क्यूसेक शब्द से आप सब जो है वाकिफ होंगे, आप सबको पता होगा। जब भी नदी में बाढ़ आती है हम तमाम न्यूज़ चैनल पर क्या देखते हैं, इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इतने क्यूसेक पानी का यहाँ पर बहाव हो रहा है। मतलब हमें यह पता चलता है कि जल के बहाव को हम क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हमारे एनालाइजर ऐप पर अभी लगभग 80 से 85% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप हिंदी मीडियम में छत्तीसगढ़ के स्तर के 18 महीने तक के लिए आने वाले जितने भी एग्जाम या जो एग्जाम अभी आ चुके हैं या जो आने वाले हैं या आने वाले 1.5 सालों में या 18 महीनों में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, उनका कोर्स मात्र 900 रुपए में परचेस कर सकते हैं। 900 रुपए में परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि वह कोर्स है टेस्ट सीरीज का कोर्स। आपको याद रखना होगा, टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है 18 महीने वाले आगामी 18 महीनों के लिए आप छत्तीसगढ़ स्तर के परीक्षा के सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दी जाएगी, तो प्लीज जाइए और इस 80 से 85% का डिस्काउंट का लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्यूसेक को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड कहा जाता है और इसी क्यूसेक जो है से हम जल के बहाव की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मैंने अभी बताया क्यूसेक प्रवाह की दर या जल का बहाव या जल का प्रवाह, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर क्यूसेक हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए में या तो बी है या तो डी, क्योंकि ए में 3 जो है बी ऑप्शन में है या तो डी ऑप्शन में है। अब देखते हैं बाइट। हम जब भी कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हम बाइट शब्द को ज्यादा सुनते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है हमारा बाइट।
भूकंप नापने के लिए रिक्टर स्केल, आप सबको पता है कि रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और चौथा, बार जो है दाब का गैर एसआई मात्रक होता है। मैंने आपको इसके पहले की सीरीज में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल और गैर एसआई मात्रक क्या है, बार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में और शोर मापने में। हो सकता है आप सबके लिए ये नया हो, डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत क्या होती है? हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर वायुमंडल है, उस पर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, उसी में एक मंडल है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, उस मंडल पर एक परत पाई जाती है ओजोन परत, और यही ओजोन परत कितनी मोटी है उसे मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं? डॉप्सन इकाई। आप सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, सॉरी। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने में वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? देखिए, नॉट, डॉप्सन, पॉज और मैक्सवेल। हमने अभी पढ़ा कि डॉप्सन से हम क्या, ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं, अगला देखिए, सोनार। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, सोनार का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जानिए। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपको क्या समझ में आया सुनकर? सोनार, सोनार अर्थात साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन से क्या समझ में आ रहा है? इन चारों ऑप्शन में नेविगेशन से क्या समझ में आ रहा है? नेविगेशन अर्थात नौ संचालक। नेविगेशन समुद्र से रिलेटेड है, नौ संचालक समुद्र से रिलेटेड है। मतलब सोनार, सोनार एक ऐसी युक्ति होती है, मैं आपको बताऊं देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जो महासागरों में किसी वस्तु, जैसे कोई जहाज डूब जाता है या कोई वस्तु डूब जाती है, जहाज के ही को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। वस्तु डूब जाती है, उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। देखिए देखिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे मैंने आपको बताया था, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और उच्च आवृत्ति की तरंगे मतलब वह तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊंची होती हैं, वह कहलाती हैं क्या? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे। तो महासागर की गहराई में इन्हें भेजा जाता है और यह तरंगे उस वस्तु से, जो भी वस्तु डूबी हुई है उससे टकराकर प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब इको टकराकर वापस लौटना इको कहलाता है। इको मतलब प्रतिध्वनि, तो इको के रूप में लौट कर आती है, जिनकी सहायता से हमें यह पता चलता है कि महासागर में कौन सी वस्तु कहां पर डूबी हुई है। ठीक है, यह है आपका सोनार का कॉन्सेप्ट। आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपके पास, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता देखिए, नाम सुनते हैं, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर हमें ध्वनि से संबंधित लग रहा है, हम इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में होने वाला प्रयुक्त यंत्र है। ठीक है, चलिए ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शंस किस किस के द्वारा क्या क्या मापा जाता है उसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। आपका सबसे पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड। देखिए सेंटीग्रेड, ये देखिए सेंटीग्रेड का अर्थ क्या होता है, हम इसे ताप में मापते हैं। टेम्परेचर मापन के लिए हम सेंटीग्रेड का उपयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया ताप और हीट, ये है ताप और ये है ऊष्मा, ये दोनों अलग होते हैं। यह तीनों जो है ये ऊष्मा की इकाइयां हैं, चाहे कैलोरी हो, चाहे अर्ग हो या जूल हो, पर सेंटीग्रेड जो है वो ताप की इकाई है। ठीक है, तो ये देखिए अब देखिए सेंटीग्रेड, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली कुल ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा यह सीरीज भी कंप्लीट होता है और मात्रक या यूनिट के हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। और मैंने जो आपको एक टेस्ट सीरीज के कोर्स के बारे में बताया था, यदि उसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करिए और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरीज के लिए आप एनालाइजर ऐप डाउनलोड करिए, आप कमेंट कर सकते हैं और ऐप में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस पीडीएफ को आपको ज्ञात करना है या आपको चाहिए इस एमसीक्यूज की पीडीएफ, तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे दे देंगे, आप उस पर जा करके उस पीडीएफ को ले लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो मैं विवेशना आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू।